Namaste, I am JVN Indu from the Department of Science and Technology. Today I will discuss about cathode ray tube. So let's start. Firstly, see the definition of CRT. CRT is a device which converts electrical signal into visual signal. It means CRT एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। विजुअल सिग्नल मीन्स कि जो हम देख सकते हैं लाइक पिक्चर, वीडियो, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट, आपको ये जो इमेज शो हो रही है स्क्रीन पर, ये जो कैथोड रे ट्यूब है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो अब डिस्कस करते हैं कि जो ये CRT है ये वर्क कैसे करता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जो पिन नज़र आ रही हैं, पिन को प्लग में लगा करके वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा होगा कि आगे ये पिन बेस से कनेक्टेड है और बेस के आगे हीटर लगा हुआ है। स्टूडेंट, जैसे ही हम पावर सप्लाई देते हैं तो ये हीटर गर्म होने लगता है और इस रोड के ऊपर कवरिंग लगी हुई है कैथोड की, यानी कि ये जो रोड है मीन्स हीटर एक मेटेलिक चीज़ से कवर है जिसे हम कहते हैं कैथोड। स्टूडेंट, हमें पता है कि कैथोड हमेशा नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। तो जैसे ही ये रोड गर्म होगी तो ये मेटेलिक कवरिंग गर्म होने लग जाएगी और हमें पता है कि कैथोड गर्म होने पर इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करने लगेंगे। तो हमारा टारगेट यह है कि हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को सीधा भेजना है बिकॉज स्क्रीन आगे है। इन इलेक्ट्रॉन्स को सीधे एक डायरेक्शन में भेजने के लिए हमने यहाँ पर 4 असेंबली लगा दी है। पहले है ग्रिड। स्टूडेंट्स, ग्रिड इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करता है कि ये सीधे एक ही डायरेक्शन में जाएं और इनको स्पीड भी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि इनको एक्सीलेट भी करता है। अब ग्रिड के बाद में प्री एक्सीलेटिंग एनोड लगा हुआ है और इसके बाद में फोकसिंग एनोड और इसके बाद में एक्सीलेटिंग एनोड लगा हुआ है। देन स्टूडेंट, ये तीनों भी पाथ प्रोवाइड करती हैं। इलेक्ट्रॉन्स, बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक्वाडेक कोटिंग का यूज किया है। ये कोटिंग जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का ट्राई करता है उसको रिपेल करके वापस उसकी पहले वाले डायरेक्शन में लाती है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को वापस भेज देती है। देन इसमें 2 प्लेट्स लगी हुई होती हैं। एक होती है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड इसके बाद लगी हुई है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। स्टूडेंट्स, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट ये डिसाइड करती है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को या फिर जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है उसको स्क्रीन पर ऊपर दिखाना है या नीचे दिखाना है। ये स्क्रीन फॉस्फोरस की होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन पर स्ट्राइक करता है तो ये फॉस्फोरस की स्क्रीन लाइट इमिट करती है। इट मीन्स कि ये इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाती है, ये ग्लो करने लगती है। और जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है वो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है मीन्स कि ये क्या करती है,
इलेक्ट्रॉन्स को इस स्क्रीन पे या तो राइट या लेफ़्ट क्या करती है, स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करवाती है राइट या लेफ़्ट में। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर या नीचे स्ट्राइक करवाती है इस स्क्रीन के ऊपर, और जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के ऊपर राइट या लेफ़्ट साइड में स्ट्राइक करवाती है। तो जैसे स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इस फॉस्फोरस स्क्रीन पे, तो फॉस्फोरस जो फॉस्फोरस की स्क्रीन है वो लाइट इमिट करती है जो हमें टीवी के ऊपर स्क्रीन पे नज़र आती है। स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्शन मीन्स होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है उसको मोड़ देना। स्टूडेंट, स्क्रीन के अंदर जो मेटल यूज किया जाता है वो मेनली जिंक, टंगस्टन या जिंक ऑक्साइड इस तरह के मेटल का होता है, और मेटल के ऊपर कोटिंग की जाती है फॉस्फोरस की। स्टूडेंट, इस हीटर को, ग्रिड को, इस कैथोड की असेंबली को इलेक्ट्रॉन गन कह सकते हैं। इट मीन्स कि हम इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो हीटर है, जो ग्रिड है, और जो असेंबली है, कैथोड की जो असेंबली है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गन कह सकते हैं। और बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं। सो टुडे आई डिस्कस्ड कैथोड रे ट्यूब। This session powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box and I will resolve it. Thank you.